जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नीट परीक्षा और पेपर लीक के विरोध के नाम पर राजधानी दिल्ली के अति संवेदनशील इलाके जंतर मंतर पर शुरू हुआ प्रदर्शन अब पुलिस कर्मियों पर बर्बर हमलों और सरकारी संपत्तियों की तोड़फोड़ी में बदल चुका है, तो उसने एक शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में छिपे खौफनाक मंसूबों को भी बेनकाब कर दिया है। जन आंदोलन की आड़ लेकर के राजधानी को बंधक बनाने और कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाले अभिजीत दीपके और उनके सहयोगियों की अब उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पुलिसिया सुरक्षा व्यवस्था पर हमले किए गए, अब उसका एक एक हिसाब कानून के दायरे में पूरा करने की तैयारी कर ली गई है और अभिजीत दीपके और उनके कॉकरोचों की लंका लगने वाली है। दरअसल बहुत बड़ी कार्रवाई की गई अब दिल्ली पुलिस की तरफ से। घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस मुख्यालय, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने बिना समय गवाए अब सख्त कानूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पुलिस ने कनॉट प्लेस और संसद मार्ग थानों समेत विभिन्न पुलिस स्टेशन में कुल 11 एफआईआर रजिस्टर्ड की हैं, जिसमें दंगा भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने के तहत जो सेक्शंस इंपोज किए गए, धारा 307 आईपीबीएनएस और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला रजिस्टर्ड किया गया है। जंतर मंतर, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ, अशोक रोड और रायसीना रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों से 80 से अधिक ऐसे सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं, जिसमें उपद्रवी पुलिस कर्मियों को जमीन पर पटक कर लात घूंसों से पीटते और सरकारी बूथों पर कब्जा करते साफ दिखाई दिए। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ता अभिजीत दीपके सहित 18 नामजद और दर्जनों अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम फुटेज के जरिए उपद्रवियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रही है, ताकि हर एक हमलावर की सटीक पहचान करके उसकी गिरफ्तारी की जा सके। इंटरनेट मीडिया पर माहौल बिगाड़ने के लिए फैलाई जा रही फर्जी पोस्ट का पुलिस मुख्यालय समय समय पर खंडन कर रहा है और अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स को ट्रेस भी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट के खुलासे के मुताबिक यह कोई अचानक भड़का रोष नहीं था। दोपहर तकरीबन 1 बजे से लेकर के देर रात 2 बजे तक उपद्रवी सड़कों पर टिके रहे। योजनाबद्ध तरीके से भीड़ जुटाई गई और संसद मार्ग व जंतर मंतर के पास में तैनात पुलिस बूथों और बैरिकेड्स पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इस उपद्रव के दौरान दोपहर में पंजाबी बाग के एसीपी जयप्रकाश और रात में एसपी विवेक भगत सहित कई जवानों को घेर करके बर्बरता पूर्वक पीटा गया। अधिकारियों को लहूलुहान करने और पुलिस बल व आरएएफ पर लगातार पथराव करने की घटना से यह स्पष्ट हो चुका है कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के मुद्दे को उठाकर राजनीतिक लाभ लेना और राष्ट्र की राजधानी की शांति को भंग करना था। छात्रों के अधिकारों के नाम पर भीड़ की अगुवाई करने वाले अभिजीत दीपके का चेहरा अब सवालों के घेरे में है। कानून का सीधा सिद्धांत है कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भीड़ द्वारा की गई हिंसा और गैर कानूनी कृत्यों की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। जब भीड़ कानून हाथ में ले रही थी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे थे, तब नेतृत्व द्वारा इसे रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अभिजीत दीपके पर दर्ज नामजद मामलों में गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। विधिक विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में अभिजीत दीपके और उनके मुख्य सहयोगियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उसके अतिरिक्त पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का एक्ट के तहत प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी आरोपियों व उनके संगठनों से करने की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। यानी कि अभिजीत दीपके और उनके कॉकरोचों पर अब काला हिट या लाल हिट, आप जो कुछ भी बोल लीजिए, वो डालने का इंतजाम अब दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। नीट आंदोलन के नाम पर शुरू हुआ यह घटनाक्रम अब अपने कानूनी अंजाम की ओर बढ़ रहा है। अभिजीत दीपके और उनके पूरे तंत्र को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संविधान देता है, लेकिन पुलिस पर हमले और अराजकता की इजाजत कोई भी कानून नहीं देता। दिल्ली पुलिस के पास में मौजूद 80 से ज्यादा ठोस डिजिटल एविडेंसेस अदालत में उपद्रवियों के खिलाफ एक अभेद्य दीवार साबित होंगे और जल्द ही इस पूरी अराजकता का पूरा हिसाब किताब कानूनी हंटर के तौर पर पूरा किया जाएगा। और अब इन कॉकरोचों के खिलाफ में दिल्ली पुलिस का कानूनी हंटर चलने वाला है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि 80 ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस दिल्ली पुलिस के पास में है, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि यह कॉकरोच हर दिल्ली के जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं
चाहे संसद भवन मार्ग की बात कर लीजिए, आप जंतर मंतर के आसपास के इलाके की बात कर लीजिए, आप कनॉट प्लेस के इलाके की बात कर लीजिए, हर जगह की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और अभी तक इस मामले में जो बड़ा अपडेट है वो ये है, तकरीबन 80 ऐसे सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकाले हैं जिसमें आराम से इन कॉकरोचों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये कॉकरोच किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों पर, आरएएफ के जवानों पर टूट पड़ रहे हैं, किस तरीके से बर्बरतापूर्वक उनको पीटा जा रहा है। और इसीलिए अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है तकरीबन 11 एफआईआर रजिस्टर्ड की गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों के नामजद किया गया है और जिसमें अभिजीत दिपके का भी नाम शामिल है। अभिजीत दिपके जो लगातार इस मामले में छात्रों के मुद्दे उठाने के नाम पर इस मुद्दे को जिस तरीके से वो पॉलिटिसाइज कर रहा था, अब उस पर जब कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है तो यकीनन तौर पर वो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेगा। वो अब ये कहता हुआ दिखाई देगा कि छात्रों के हक के लिए उसने आवाज उठाई, स्टूडेंट्स का उसने भला चाहा और उसको एज ए रिजल्ट क्या मिल रहा है, उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो अभिजीत दिपके को मैं साफ तौर पर यह बताना चाहता हूं कि आपकी तरफ से खड़ा किया गया जो आंदोलन, सोनम वांगचुक का नाम जिस तरीके से आपने इस्तेमाल किया और जिस तरीके से इस आंदोलन को आपने उपद्रवियों की भेंट चढ़ा दिया, यह इतिहास कभी भूलेगा नहीं। और यकीन मानिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ में और आरएएफ के जवानों के साथ में जो बर्बरतापूर्ण घटना की गई है, इस बर्बरता का हिसाब किताब लिया जाएगा। इस बर्बरता को लेकर के दिल्ली पुलिस ने अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत एफआईआर से ही होती है। एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई है और आप में से कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही। अगर कॉकरोच साफ तौर पर वहां पर हल्ला बोल रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, पुलिस वालों पर हमले कर रहे हैं, तो इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। गिरफ्तार बहुत सारे कॉकरोच किए जा चुके हैं। मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, धरना प्रदर्शन के दौरान ही बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की जो फेहरिस्त है वो बहुत लंबी है। अब इनको ढूंढा जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉकरोच ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी बर्बरतापूर्वक घटना को अंजाम तो दे दिया, लेकिन अभी छिपे बैठे हुए, अभी बिल में छिप करके बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो कांड करके आए हैं अब दिल्ली पुलिस उनको ढूंढ रही है और इसीलिए ये बिल में छिप करके बैठे हुए हैं और पुलिस इनको एक एक करके ढूंढ रही है। एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है, इनकी गिरफ्तारी होगी, बाद में कोर्ट में पेशी की जाएगी और इनका हाल भी आप लोग यकीन मानिए शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसा होने वाला है। इन्हें भी वही इनका हश्र होगा जो उमर खालिद और शर्जील इमाम का किया। बाहर आने के लिए बिलबिला रहे हैं, जेल से बाहर आने के लिए बार बार तमाम कानूनी दांवपेच आजमाए जाते हैं, बड़े बड़े वकीलों की ब्रिगेड तक खड़ी कर दी जाती है, लेकिन अदालत से इन्हें किसी भी तरीके की राहत नहीं मिल रही है। इनकी पूरी जो जवानी है वो जेल में गुजर रही है और हैं भी ये इसी लायक। जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर हमला किया। आप तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आए थे ना, आपने प्राइवेट व्हीकल्स के साथ में तोड़फोड़ क्यों की, प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों डैमेज किया, ये बहुत सारे सवाल अब सत्ता के गलियारे में हिरोले मार रहे हैं। मसलन इस मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड पर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।